गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका। तो दोस्तों, आज अपने दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के बज गए हैं 10:30, नहीं 11:30। तो अभी हमने कोई ट्रेड करी नहीं है। तो जस्ट मेरा व्लॉग आ चुका है। सुबह 9 बजे शार्प ये व्लॉग मेरा आ जाता है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आई होप आप व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको कोई भी इसमें कोई भी मिस्टेक दिखती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो बाकी दोस्तों, ट्रेड मैं सेटअप पे जाता हूँ। पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। अभी जस्ट पूजा करी है। फ्री होकर सेटअप ऑन करता हूँ, देन मैं आपसे मिलता हूँ। थोड़ी सी धूप सेकने के लिए छत पे आया हूँ। मेरा बाल बूल सूख जाए, थोड़ा सा हमारी बॉडी भी सूख जाए, तो उसके बाद सेटअप ऑन करता हूँ। ब्रेकफास्ट करना, अभी मम्मी खाना बना रहे हैं, तो ऐसे खाना बनता है, फिर खाना खाते हैं। और आज दिन तो काफ़ी सही है। काइट्स उड़ रही हैं, पर एक दो हैं बच्चे जो छुट्टी घर बैठे हैं वो उड़ा रहे हैं। सो दोस्तों, सेटअप पे मैं तो काफ़ी टाइम का आ चुका था। मैं आपको एंट्री सिखाता हूँ। दोस्तों ये देखो, ये एंट्री सुबह हमें मिली थी 6 बजे के करीब। मैंने नहीं करी, सोया था। और ये भी मिली हमें कोई 8 बजे के करीब। मैं भी इस टाइम भी मैंने नहीं कर पाया। तो दोस्तों, ये जो एंट्री थी, यहाँ पे मैंने सोचा मैं यहाँ पे लगाता हूँ इस लेवल के नीचे अपना बाय प्राइस। बट ये हल्का सा नीचे और आता तो मेरा प्राइस हिट हो जाता, बट उसने पहले ही अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया ये। तो उसने भी प्रॉफिट दिया, हम पर एंटर नहीं कर पाए। और ये जो एंट्री थी, इन्हें एंट्री दी नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट तोड़ दिया। और डायरेक्ट तोड़ने के बाद मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया। तो सुबह से दोस्तों एंट्री है, कुछ सोचा टाइम चलेगी, कुछ हम नहीं पकड़ पाए भाई साहब। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि हमें कौन सी एंट्री और कैसी मिलती है। अगर अच्छी एंट्री को मिलती है तो डेफिनेटली हम ट्रेड करते हैं, नहीं मिलती है तो क्या ही कर सकते हैं। ट्रेड तो मिल नहीं रही। काइटे देख लो भाई साहब, हमारी छत पे तो माहौल बड़ा रहता है। देखो कितनी काइटे उड़ रही हैं। ये देखो काइट आ भी रही है। पकड़ू इसको मैं भाई साहब। ये वो चलेगी चलेगी, वहाँ गिर गई। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि जो पहले की सिचुएशन है वो ही है। अभी भी मार्केट उसी डायरेक्शन में घूम रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और अभी मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, शायद ये चल पड़े। दोस्तों, मैं ना लास्ट मंथ से ना ब्लॉगिंग से पहले, तो तब मुझे एंट्री से बड़ी अच्छी मिलती थी, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठता था। अब मुझे लग रहा है कि मुझे 5 बजे उठने वाला काम दोबारा शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी एंट्रीज मेरे से मिस हो रही हैं, क्योंकि मैं रात को थोड़ा सा लेट सो रहा हूँ काम करके। तो दैट्स वाई एंट्रीज बहुत सारी मिस हो रही हैं यार। क्योंकि आज भी सुबह देखा जाए तो एक ये एंट्री मिस होगी, सुबह 6 बजे की थी। ये एंट्री मिस होगी, सुबह 8 बजे की थी। और ये एंट्री तो मेरी हिट ही नहीं हुई, क्योंकि मैंने इस लेवल पे लगा रखा था। मैंने आपको एक्सप्लेन पहले कर रही है। तो ये डायरेक्ट नीचे गिर गया भाई साहब। ऐसे दोस्तों, सुबह 5 बजे उठने का, क्योंकि जो क्रिप्टो मार्केट है ना, वो रात को अच्छा रन करती है। रात को और सुबह, मतलब कि जब हमारा उठने का टाइम होता है, बाहर लोग सोने का टाइम हो जाता है उनका, तो मे बी सारे वॉल्यूम्स रात को आते हैं हमारे इंडिया में। तो इसलिए ज़्यादा लोग रात को होते हैं, मतलब रात को, आधी रात को, सुबह सुबह। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं दोबारा सुबह स्टार्ट कर लूँ 5 बजे उठना, कि सुबह सुबह ही प्रॉफिट बना के और चिल हो जाऊँ। दैट्स इट। बाकी दोस्तों, मैं ट्रेड तो करूँगा, क्योंकि ट्रेड मुझे करनी है आज। अभी ट्रेड कोई मिली नहीं है। जब भी ट्रेड मुझे मिलती है मैं डेफिनेटली करूँगा, चाहे वो रात को मिलेगी, मैं करूँगा तो सही। बट अब मैं क्या बोलूँ, मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि पहले जैसा टाइम मुझे दोबारा लेके आना पड़ेगा। ट्रेड तभी कर पाएंगे अच्छे से, तभी कुछ अच्छा हो पाएगा, क्योंकि मैं ट्रेड मिस कर रहा हूँ। आपके सामने ट्रेड कितनी मिस हो रही है यार। चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं क्या बनता है। अब जैसे भी ट्रेड मिलती रहती है आपको शेयर करता रहता हूँ। बट यही टाइम होता है कि हमें अपने आप को पेशेंस पे रखना, कि ट्रेड नहीं मिल रही तो मैं ऐसे नहीं एंट्री कर रहा। सुबह से आपको मैंने बताया, तो मैंने कोई एंट्री नहीं करी। मार्केट घूम रही है तो मैं क्या, घूमते रहे। अगर मिलती है तो करूँगा, नहीं मिलती तो नहीं करेंगे। बट अब जो मेरी एंट्रीज मिस हो रही है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने टाइम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो मैं टाइम को चेंज करता हूँ, दैट्स इट। एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, बट इसके यहाँ पे भी एक सपोर्ट बनी पड़ी है, और ये भी एक तरह का सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे। तो मुझे ये लगता है कि अगर यहाँ पे मार्केट आती है तो मैं एंट्री लूँगा। बट रिस्की तो है ये एंट्री। अगेन ये एंट्री रिस्की है। मैं इस लेवल पे एंटर करूँगा, ये स्टॉप लॉस लगा दूंगा, देन फिर वेट करता हूँ। तो मैंने कहा था वही हुआ ना, मार्केट यहाँ से पुल बैक ले लिया, मैंने इस लेवल पे एंट्री बनाई है। तो अब देखते हैं क्या बनता है। एंट्री तो बन चुकी है, रिस्की भी हो सकती है,
स्टॉप लॉस भी जा सकता है। अगर इसने यही ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन किया या ये रेड कैंडल है तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस जाएगा। मैं कहता हूँ ये रेड कैंडल नीचे आ जाए तो मे बी स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, बट अगर ये सस्टेन करता है ना ऊपर ट्रेंड लाइन के कैंडल रेड वाला, तो मैं ट्रेड काट दूंगा। ठीक है, वो चाहे कोस्ट पे पहुंच जाए, चाहे स्टॉप लॉस के थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाए, स्टॉप लॉस के आसपास पहुंच जाए, मैं काट दूंगा, क्योंकि मुझे समझ आ जाएगा कि भाई ये मार्केट रिवर्स ही करेगा। यहाँ से रेड कैंडल की क्लोजिंग का वेट करूंगा मैं, दैट्स इट। मार्केट ये ट्रेंड लाइन के नीचे तो आ रहा है, बट अभी तक इसने कुछ नीचे क्लोजिंग करी नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जो ट्रेड है उसके स्टॉप लॉस को यहाँ पे ले आऊँ, इस हाई के थोड़ा सा नीचे, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये यहाँ से बैक ना कर जाए, यहाँ से सपोर्ट ना ले ले। मे बी अभी कैंडल क्लोज होने वाली है, 12 सेकंड बचे हैं, 10 सेकंड बचे हैं, देखते हैं क्या बनता है। दोस्तों मार्केट नीचे आ रही है, लेट्स सी अब मार्केट क्या करती है। मेरे हिसाब से मार्केट को नीचे यहाँ तक आना चाहिए, देन थोड़ा सा पुल बैक, देन डाउन। ये तो हम सोच रहे हैं मार्केट क्या सोचती है, बट मैंने आपको बोला मैंने अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस, आप प्रॉफिट देखो कितना आएगा, बस होप करो कि प्रॉफिट आए। ओह वाह, क्या बात है। तो दोस्तों अब मैंने अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इसने हमें वो वाह अगेन मैंने क्या कहा था ना, यहाँ पे टच करेगा ये। अब हल्का सा पुल बैक देन डाउन, फिर मज़ा आएगा ना। अब हम सेफ हो चुके हैं, ठीक है, और प्रॉफिट हमारा अच्छा खासा चल रहा है। दोस्तों ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है ना, मैंने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि चार्ट पे तो ऐसा आपको वो नीचे आता नहीं है, तो मैंने अपने स्टॉप लॉस को इस रेड लाइन के ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब मार्केट है थोड़ा, मैंने कहा था ना पुल पंप लेगा, मैंने सोचा शायद यहाँ तक लेगा, यहाँ से नीचे आ जाएगा, बट इस थोड़ा सा ऊपर तक ले लिया। कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट अपने पास रखा हुआ है स्टॉप लॉस के साथ। अब देखते हैं क्या बनता है। अगर यहाँ ही घूमता रहता हूँ कि यार नीचे ना तगड़ी सी स्पॉट है, अगर मैं आपको ये दिखाऊँ ना 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप देख सकते हो कोई भी कैंडल ने इस चीज़ के नीचे क्लोजिंग दी ही नहीं है, इस सपोर्ट के नीचे देखो कोई क्लोजिंग नहीं है, कोई क्लोजिंग नहीं है। तो ये अगर ये ब्रेक करता है ना सपोर्ट, तो मैं कहता हूँ भाई थोड़ा अच्छा प्रॉफिट आ सकता है, बट होल्डिंग करने की ताकत चाहिए मेरे अंदर। तो होल्ड करना शायद मेरे बस की बात होगी नहीं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, देखते हैं। पर अभी तक तो नीचे आए तो सही, ये तो पता नहीं क्या करेगा अब, चलो देखते हैं। ये सब ये देखो इसने क्या करा, ये छोटी सी ट्रेंड लाइन बनाई है एक और उसका ब्रेकआउट दिया, देन नीचे आ रही है। अगर ये इसने ये कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया तो भाई फिर तो स्टॉप लॉस लेके जाएगी, स्टॉप लॉस सेंस की मेरा हिट कर देगी। बट मैं क्या कर रहा हूँ, अब अपनी ये स्टॉप लॉस को थोड़ा और नीचे ले आता हूँ, क्योंकि अगर इसने ये ब्रेक किया तो डेफिनेटली फिर अपवर्ड ही जाएगी, फिर डाउन तो आ नहीं सकती। तो थोड़ा और प्रॉफिट मैंने सिर्फ अंदर कर लिया। तो भाइयों जो मैंने कहा था वही हुआ, ट्रेंड लाइन मैंने कहा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। अब अगर इसने स्टॉप लॉस देना होगा तो इसने ये ब्रेक करना है, फिर दे देना स्टॉप लॉस। तो मैंने अपना जो प्रॉफिट था वो यहाँ तक ले आया, मार्केट ने ब्रेक किया तो अब मैं आपके सामने बिल्कुल बच गया। दोस्तों हम वही ट्रेड लगा रहे हैं जहाँ पे मार्केट घुमाती है। अब जो पीछे ट्रेड से कितनी सही, वो परफेक्ट जा रही हैं, परफेक्ट जा रही हैं। बट हमारी ट्रेड, जब मुझे टाइम लग रहा ट्रेड लगाने का, तब बस कांड हो रहा है। अब इसको काटते हैं। अब आप देखो आराम से, वही यहाँ पे सपोर्ट लिया, मैंने कहा ना ये सपोर्ट बनी पड़ी, परफेक्ट इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया तो मार्केट ने रिवर्स कर दिया। तो सपोर्ट को भी काट देते हैं, छोटी सी ट्रेंड लाइन बनाई, अब देखो जा रही है ना स्टॉप लॉस लेने के लिए। एक्सपीरियंस मैन, अच्छी ट्रेड्स मैं नहीं पकड़ पा रहा, बट जो ख़राब ट्रेड है हम उनमें भी बच रहे हैं, उनमें भी अपने स्टॉप लॉस को बचा रहे हैं, ये अच्छी बात। सो दोस्तों अभी भी हमारा वही सिस्टम रहा। दोस्तों मेरा एक रूल है, जब भी मैं ट्रेड करता हूँ ना, तो 1:1, अगर मेरा 1:1 का टारगेट आता है ना, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, और 1:2 तक पहुँचता है, मतलब 1 और 2 के बीच में पहुँच जाता है ना, तो मैं अपने ट्रेड को कोस्ट टू कोस्ट पे ले आता हूँ। तो दैट्स वाई ये मेरा रूल हमेशा काम करता है। बट रिसेंट कल या आज जो ट्रेड्स मैंने करी उनमें मेरे कोस्ट टू कोस्ट पे स्टॉप लॉस इसलिए चले गए कि मुझे प्रॉफिट नहीं मिला, क्योंकि मैं राइट टाइम पे ट्रेड नहीं कर पा रहा। मैं ट्रेड कर रहा हूँ दोपहर के टाइम, असली मार्केट जो क्रिप्टो की है वो सुबह सुबह या मिडनाइट या रात को चलती है, तो इस समय वोलेटिलिटी होती नहीं है, तो ट्रेड कर जाते हैं। तो दैट्स वाई मुझे अपना टाइम चेंज करना पड़ेगा। मे बी पहले मैं सोच रहा था कि मैं सुबह करूँ, अब मैं सोच रहा हूँ मैं इवनिंग रात को बैठूँ। माइंड कंफ्यूज है, पर जो भी डिसीजन होगा सुबह या शाम का,
या तो मैं शाम को 6 बजे के बाद ट्रेड करूँगा या मैं सुबह 5 बजे के बाद ट्रेड करूँगा। तो जो भी टाइम होगा मैं आपको उस टाइम पे ब्लॉग्स आ ही जाएंगे, तो आप देख ही लोगे। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हो। मैं रोज़ बोलता हूँ, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने जितने भी ट्रेडर फ्रेंड्स हैं जिसको ट्रेडिंग करनी है, आप उसको शेयर करें। वो मेरी जर्नी से शायद थोड़ा बहुत सीखे, थोड़ा बहुत इंस्पायर हो जाए, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हो उसके अंदर। क्योंकि जो दोस्तों मैं रो दिखाता हूँ आपको। मैं कोई इसमें बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा, लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, ये हो रहा है, वॉल्यूम नहीं आ रही, वो नहीं आ रही। दोस्तों जो मेन है ना, मैं वही दिखाता हूँ आपको, जो सिंपल है। बड़ी बड़ी बातें करनी हो तो बड़ा कुछ है दिखाने को, बट नॉर्मल रहो ना, जितना नॉर्मल रहोगे उतना बढ़िया रहेगा। लोग नॉर्मल ही रहते, लोग अपने आप को मतलब अच्छे कपड़े पहन पहन के आकर मतलब दिखाएंगे कि भाई ऐसा है। भाई भाई वो चीज़ रियल नहीं है, ठीक है। शो ऑफ रियल नहीं है। जो जो कर गया वो शांत रहता है। तो आई होप दोस्तों ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ आपसे कल। होप सब्सक्राइब प्लीज़। एंड लास्ट दोस्तों, आप लास्ट में देख लो क्या करा मार्केट ने। बेशक मार्केट ने मेरा यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट के थोड़ा सा प्रॉफिट देख कर बाहर निकाला मुझे, फिर थोड़ा सा डाउन करा, देन अगेन अप। मुझे पता था अभी फर्स्ट टाइम मैं अपनी जगह गया, कोई बात नहीं, नीचे थोड़ा सा आकर फिर अब चला गया, आपके सामने ही है।